बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन फंजाई से रिलेटेड कि फंजाई की बेसिक न्यूट्रिशन क्या है। अगर न्यूट्रिशन के लिहाज से बात की जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से यहाँ आपके पास जो कैटेगरी जिससे फंजाई बिलोंग करता है दैट इज़ द हेटरोट्रॉफिक कैटेगरी। हेटरोट्रॉफिक कौन से जानदार होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? दैट गेट देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। यानी ये बेसिकली क्या है, कंज्यूमर कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जानदार हैं जो कि दूसरे जानदारों से अपनी खुराक हासिल करेंगे। बट ये एनिमल्स की तरह के हेटरोट्रॉफ्स नहीं है। एनिमल्स इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो फंजाई हैं दे बिलोंग्स टू द एब्जॉर्प्टिव। यानी सिंपली देखा यह जाता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है, तो इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने में जो रोल प्ले कर रही है वो फंगस कर रही है, फंजाई कर रही है। तो सिंपली एक फंजाई जो है, लाइक मैं यहाँ पे एक काइंड ऑफ मशरूम बना देता हूँ, वो अपने हाइफी पेनिट्रेट करती है इस डेड बॉडी पे और दे सिक्रीट सम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स जो कि उसको डाइजेस्ट करके सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करेगी और देन वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इस लिहाज से इसे हम एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। बट फंजाई जो है वो कई दूसरे तरीके कार से भी अपनी खुराक हासिल करते हैं जिसमें वो अपना एज ए डिकम्पोजर रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ में ये एज ए पैरासाइट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, या कुछ ये प्रेडेटर्स की कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं और कुछ म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं। तो सबसे पहले डिकम्पोजर्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में डिकम्पोजर्स को अगर देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ दो बेसिक कैटेगरीज के ऑर्गेनिज्म इससे बिलोंग करते हैं। एक तो फंजाई है हमारे पास और दूसरा हमारे पास बैक्टीरिया है। लेकिन अगर हम इसको बैक्टीरिया के साथ कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू डिकम्पोजर तो हम देखते हैं कि फंजाई जो है दे आर द बेटर वन ऑप्शन। क्यों? क्योंकि पहली बात कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्टली उससे फूड कंज्यूम कर रहे हैं लाइक अ डिकम्पोजर, बट डाइजेस्ट करने के दौरान अगर हम देखें तो दे कैन प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। यानी ये उन चीज़ों को भी डिकम्पोज करते हैं जिनको बैक्टीरिया नहीं कर सकता, जो कि बेसिक सेलुलोज और लिग्निन है। ये प्रिंसिपल पार्ट है किसका? आपके पास प्लांट का। तो प्लांट को डिकम्पोज करने में सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा करते हैं वो फंजाई हैं। बैक्टीरिया के लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि वो ऐसे स्पेशलाइज्ड किस्म के एंजाइम नहीं प्रोड्यूस कर सकता जो कि इसको डाइजेस्ट कर सके, और अगर वो ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करेगा भी तो वो उसकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। तो डिकम्पोजर्स कौन हुए? दे ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड सिक्रीट एंजाइम्स एंड डाइजेस्ट इट, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको समझाया कि किस तरह ये काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, दे हैव मॉडिफाइड हाइफी। अब जो हाइफी जो कि जाके पेनिट्रेट कर रहे हैं या सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो रहे हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करवा रहे हैं, तो वो मॉडिफाइड हाइफी क्या है हमारे पास कहलाएंगे? वो राइजोइड्स कहलाएंगे हमारे पास। अगेन मैंने ये जिस तरह कि आपको बता चुका कि दे आर द प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग। अब जैसा कि जब हमने स्टार्ट की थी डिस्कशन अबाउट किंगडम फंजाई तो हमने इन्हें किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स भी कहा था। तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ द एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इस लिहाज से ये एक बेहतरीन किस्म के डिकम्पोजर्स हैं और ये अपनी खुराक जो है एज ए डिकम्पोजर भी हासिल कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास पैरासाइट्स की है। पैरासाइट्स कौन होते हैं? तो पैरासाइट्स हम उन जानदारों को कहते हैं जो कि सिंपली फूड अपने होस्ट से हासिल करते हैं प्लस उससे शेल्टर ले रहे हैं, और सेकेंडली इन बिहाफ ऑफ दीज ऑल थिंग्स जो कि वो उससे हासिल कर रहे हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन समटाइम्स हम एक टर्म यूज़ करते हैं मे और मे नॉट हार्म देम, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो नुकसान पहुंचाएं, बट यहाँ पे जो कैटेगरी हमारे पास पैरासाइट्स की नुकसान पहुंचाने वाली है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डेफिनेशन के तौर पे वेपर के लिए भी आप लोगों ने तैयार करनी है, वो हमारे पास होस्टोरिया की डेफिनेशन है। जिस तरह के राइजोइड्स थे इसी तरह ये भी हाइफल टिप्स हैं जो कि डायरेक्टली होस्ट के लिविंग सेल्स में साइटोप्लाज्म में से फूड को एब्जॉर्ब करने में अपना किरदार अदा करती है। तो these are the special hyphal tips absorb nutrients directly from the host cytoplasm। अब
पैरासाइट हमेशा जिस तरह भी हम बात करते हैं तो उसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक ऑब्लिगेट होते हैं और एक फैकल्टेटिव होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। ऑब्लिगेट जो है दे कैन ग्रो ओनली ऑन लिविंग होस्ट, यानी इससे मुराद ये होता है कि इन्हें हम लिविंग होस्ट में ग्रो करवा सकते हैं, बट इन्हें अगर हम चाहें कि लैब के अंदर एक आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो करवाएं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। दैट्स व्हाई दे बिलोंग्स टू द ऑब्लिगेट पैरासाइट कैटेगरी। और अगर आपसे एग्जांपल पूछी जाए तो उसमें हम मिल्ड्यूज को कोट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास फैकल्टेटिव है, और जिसमें एग्जांपल हमारे पास आर्मिलेरिया की है, जो कि सबसे बड़ा फंगस और इसको कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक एक सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म भी जाना जाता है। तो दे कैन ग्रो ऑन लिविंग होस्ट एज वेल एज ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। तो ये आपको आर्टिफिशियल मीडिया पे भी इजीली ग्रो कर सकते हैं और लिविंग होस्ट पे तो ये ग्रो करेंगे ही। तो ये हमारे पास होगी पैरासाइट की कैटेगरी। फिर हमारे पास आ जाती है बारी प्रेडेटर्स की। अब प्रेडेटर्स की बात करूं तो दे नॉर्मली फीड ऑन नीमाटोड्स। नीमाटोड्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 में भी हम डिस्कस करते हैं, पूरा एक कंप्लीट फाइलम है और उसमें डिफरेंट कैले के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। स्पेसिफिकली उन्हें हम राउंड वर्म्स के नाम से जानते हैं। तो ये सॉइल के अंदर रहने वाले नीमाटोड्स का शिकार करते हैं, और शिकार करने का इनका सिंपल सा तरीक़ेकार है। लाइक उसमें हमारे पास एग्जांपल ऑयस्टर मशरूम की है, जिसका साइंटिफिक नेम प्लूरोटस ऑस्ट्रिएटस है, जो कि सिंपली अपने हाइफल टिप्स की मदद से अपने जो प्रे है उसको पैरालाइज करता है, कुछ ऐसे किस्म के एंजाइम्स और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। और दूसरी तरफ हमारे पास कैटेगरी है आर्थ्रोबोट्राइस स्पीशीज की, जो कि सिंपली देखा ये गया है कि लाइक एक कोई भी नीमाटोड, ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल राउंड वर्म है, तो उसके गिर्द जो है ये एक काइंड ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग बनाता है। वो जो कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग है तो देन उसको वो पकड़ के देन डाइजेस्ट करने में अब हेल्प करेगा, और इस तरह जो है हमारे पास ये प्रेडेटर्स के तौर पे फंजाई जो है अपनी फूड हासिल करते हुए नजर आएंगे। फिर लास्ट और नॉट द लीस्ट और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ जो हमारे पास फंगस की न्यूट्रिशन का तरीक़ेकार है वो म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है इन द फॉर्म ऑफ लाइकेंस और इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोराइजी। अब म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर क्या होता है कि ये एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें दो जानदार आपस में मिलकर रह रहे हो और दे गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, यानी कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा बट दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो उसमें एक कैटेगरी हमारे पास लाइकेंस की है और एक कैटेगरी हमारे पास माइक्रोराइजी की है। लाइकेंस की अगर मैं बात करूं तो लाइकेंस जो है दैट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंजाई एंड एल्गा, और समटाइम इसकी जगह आप एक और ऐड कर सकते हैं और साइनोबैक्टीरिया भी इसके अंदर आ जाते हैं, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्जी के तौर पे भी जानते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया वगैरह भी इसके अंदर शामिल हैं, बट यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल कोट करूंगा वो हमारे पास क्या है, एल्गा की होगी। तो एल्गा रहते क्या है और किस तरह एक दूसरे को ये फायदा पहुंचा रहे हैं। तो एल्गा सिंपली हाइफा जो होते हैं आपके पास हाइफल टिप्स हैं या हाइफी हैं फंजाई के, उसके अंदर ये अपने आप को रख लेते हैं, और हाइफी जो है या जो आपका फंगल बॉडी है वो एल्गा को बचाती है डेसिकेशन से, और सेकेंडली स्ट्रॉन्ग सनलाइट से, और बदले में एल्गा जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो आपस में शेयरिंग करते हैं। तो ये लाइकेंस के तौर पे एक म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर हमें देखने को मिलता है जिसमें फंगस जो है अपनी खुराक हासिल करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और दे ऑल्सो नॉन टू बी वेरी गुड बायो इंडिकेटर्स। तो ये हमें बाकायदा तौर पे अगर एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूशन इंक्रीज हो रही है तो उसमें ये बायो इंडिकेटर्स के तौर पे भी किरदार अदा करेंगे। और कई किस्म के जो हमारे पास फंगस हैं वो एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करने वाली कैटेगरी है। हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज हैं या आपके पास इम्परफेक्ट फंजाई है, तो उसमें कई किस्म की आपको लाइकेंस की जो स्पीशीज हैं देखने को मिल जाएंगी। अब अगर हम माइक्रोराइजी की तरफ आएँ तो माइक्रोराइजी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर का, और इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो देखने को मिलता है वो हमारे पास फंजाई है और वैस्कुलर प्लांट्स हैं। अब वो कहते हैं कि दुनिया में 95% जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो माइक्रोराइजल एसोसिएशन की बुनियाद पर जिंदगी गुजार रहे हैं, और उनकी मजबूरी है ताकि वो मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने सॉइल से हासिल कर सकें। और अगेन फंजाई जो है वो एक बेहतरीन किस्म का उसका एक म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर में रोल प्ले कर सकता है। क्यों? क्योंकि फंगस एक डिकम्पोजर है और डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके उसको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा सॉइल से, जो कि ईजिली एक्सेसिबल नॉर्मली नहीं होते। तो अब जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन है इसका मतलब ये हुआ कि फंजाई जो है वो प्लांट के अंदर रह रही है
और अगेन वो अपने हाइफी को रूट्स के जरिए फैला रही है और मैक्सिमम सरफेस एरिया को कवर करके डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल एंड ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके वो तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी प्लांट्स को जो कि उसके लिए ज़रूरी हैं। अब इसके अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक हमारे पास एंडोमाइकोराइजी है और एक हमारे पास एक्टोमाइकोराइजी है। एंडो का मतलब अंदर है, एक्टो का मतलब बाहर है। कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, ज़्यादातर ये क्योंकि प्लांट्स के रूट्स के नज़दीक होते हैं। तो एंडोमाइकोराइजी में क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रूट सेल्स हैं और हर सेल के दरमियान एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस होती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हाइफल टिप्स हैं वो सिंपली दाखिल हो जाते हैं, रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और वहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। तो दैट इज़ द एंडोमाइकोराइजल कंडीशन। और सेकंड नंबर पे एक्टोमाइकोराइजी क्या होती है, दे नेवर पेनिट्रेट इनटू द रूट सेल, ओनली इट सराउंड्स द सेल्स, यानी उसकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर आपके पास स्पेसेस हैं ये वहाँ पे आपको क्या है इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में मिल जाएंगे, बट दे नेवर पेनिट्रेट, और वो कभी भी रूट सेल के अंदर दाखिल या उसके साइटोप्लाज्म में दाखिल नहीं होंगे। तो ये दो कंडीशंस में हमें क्या है माइकोराइजल एसोसिएशन के तौर पर फंजाई और प्लांट आपस में रहते हुए नजर आते हैं और एक दूसरे के साथ ये एक बेहतरीन म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर के तहत एक बेहतरीन लाइफ गुजारते हैं और एक दूसरे को क्या है न्यूट्रिएंट्स या खुराक प्रोवाइड करके ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी डिस्कशंस थी रिलेटेड न्यूट्रिशन इन फंजाई में से रिलेटेड, जो हमने देखा कि उसमें डीकम्पोजर के तौर पे किस तरह अपना किरदार अदा कर रहा है, पैरासाइट्स के तौर पे, और देन प्रेडेटर्स, और लास्ट पे हमने म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर पे बात की। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।